दोस्तों आज हम सभी जो है देखेंगे भूमि अतिक्रमण 2026 में 8 प्रकार के भूमि को जो है चिन्हित किया गया। मतलब कि जो है वहां पे दर्शाया गया भूमि अतिक्रमण अभियान 1956 भूमि अतिक्रमण के संदर्भ में जो है वर्ष 2026 के नए नियमों को जो है अधिक कड़ा रुख तरह से जो अपनाया गया है। मुख्य रूप से जो है बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 भूमि अतिक्रमण में जो है बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 में जो है खास करके मध्य प्रदेश भू राजस्व विभाग सहित जो है 1959 के अपडेट में प्रावधानों के तहत जो है सरकारी जो है जमीनों के वर्गीकरण और उनसे जो है कब्जे को हटाने की प्रक्रिया को जो है डिजिटल रिकॉर्ड से जो है जोड़ा गया है। 2026 में जो है 8 प्रकार के भूमियों को जो है चिन्हित किया गया है, दर्शाया गया है। अतिक्रमण अभियान के तहत इन भूमियों पर विशेष नजर जो है रखी जा रही है। सार्वजनिक मार्ग और सड़कें, पब्लिक रिकॉर्ड, सड़क के किनारे की जो है जमीन जो आपका है, फुटपाथ की जो जमीन है, जलाशय और जल निकाय की जो जमीन है, वाटर बिल्डर्स, नदी, तालाब, पोखर, नहर और आहार वगैरह जो है, चारागाह की भूमि, जो आपका पशुओं के चरने के लिए जो सरकारी जमीन था उसे जो छोड़ा गया था पहले, वहां भी नजर डाला गया। बहुत सारे लोग जो इन पर अतिक्रमण करके अभी भी बैठा हुआ है। शमशान और कब्रिस्तान की भूमि, धार्मिक और सामुदायिक उपयोग के चिन्हित जो भूमि है, वहां भी जो है सरकार के द्वारा ध्यान दिया गया, वहां भी जो अतिक्रमण करके लोगों के द्वारा बैठा गया, उसे जो है तोड़ा जा रहा है। वन की भूमि, जो फॉरेस्टेड लैंड होता है, वन विभाग के अंतर्गत आने वाली भूमि जो है उस पर भी सरकार का नजर रहता है। आबादी क्षेत्र की खाली सरकारी जमीन, बहुत सारी सरकारी जमीन जो है जहां पे बहुत ज्यादा जो है आबादी है, वहां पे खाली छोड़ा गया था क्योंकि फील्ड वगैरह बनाने के लिए, जो भविष्य में सरकारी भवनों या पार्कों के लिए सुरक्षित किया गया था, उससे भी बहुत सारे लोगों ने जो अतिक्रमण कर लिया। स्कूल और अस्पताल की भूमि, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाएं जो है परिसर या उनके विस्तार के लिए आवंटित किया गया था। जनजातीय जो भूमि होता है, ट्राइबल बेल्ट की भूमि, वह जमीन जो विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किया गया था और गैर आदिवासियों द्वारा कब्जा ली गई। मतलब कि जो भूमि गैर मजरूआ जमीन वगैरह जो होता था, जो जंगल प्लॉट वगैरह होता था, उसमें जो था खास करके जनजातीय के लिए था, उसमें अभी भी जो है बहुत सारे लोग क्या किया कि कब्जा कर लिया, बहुत सारे लोग लिखा लिया है। मान लीजिए कोई भी गैर मजरूआ जमीन है, किसी को खाने रहने कमाने के लिए दिया गया, तो उसे आप नहीं बेच सकते हैं, कोई खरीद भी नहीं सकता, उसका कोई भी वैलिड नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसे खरीद लिया गया है। तो खरीदने से क्या होने वाला, आगे आने वाले निकट भविष्य में वो जमीन जो है सरकार अपने अंदर ले सकती है। तो यह अधिनियम जो है 1956 और 1959 के मुख्य प्रावधान सेक्शन 24(8) कानूनी रूप से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन और राजस्व विभाग इन धाराओं का उपयोग कर सकता है। तो कौन सी धाराओं का उपयोग कर सकता है, तो वह है आपका 248 MPLRS। तहसीलदार को अधिकार है कि वह जो अतिक्रमणकारी को बेदखल कर सके और उस पर जो है 1 लाख तक का जो है जुर्माना लगा सकता है। बिहार अधिनियम 1956 की धारा 3 में लोक भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने वाले कलेक्टर या सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जो है नोटिस जारी करता है, जो प्राधिकारी जो होता है उनके द्वारा। 2026 का नया नियम जो है अब ड्रोन सर्वे और स्वामित्व कार्ड के जरिए जो अतिक्रमण को पहचान किया जा रहा है। यदि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके अपना घर वगैरह बना लिया है, तो उसे जो है चिन्हित किया जा रहा है। पर पक्का का निर्माण जो है किया है, तो उसे जो है बिना किसी लंबे कानूनी देरी के बुलडोजर से कार्रवाई कर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से हटाया जा सकता है। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और दंड क्या है, तो उसका जो पहले पहचान किया जाता है ड्रोन के द्वारा, जो हमने आपको बताया था। अंचल अधिकारी जो सीओ होता है, तहसीलदार जो होता है, पैमाइश और डिजिटल रिकॉर्ड का जो है मिलान किया जाता है। इसके बाद आपको जो है नोटिस किया जाएगा। तो कैसे किया जाएगा, तो अतिक्रमणकारी को अपना पक्ष रखने के लिए 7 से 15 दिनों का समय आपको दिया जाएगा, तब आपके पास जो है 100 कागज नोटिस पहुंचेगा। इसके बाद आपका जो है घर वगैरह को तोड़ा जाएगा। तो इसमें तोड़ने के लिए जुर्माना क्या लगेगा, तो जुर्माने की राशि को बढ़ाकर अब प्रतिदिन के हिसाब से लागू किया जाएगा कि आप जो है कितना दिन तक वहां पर टिके हुए, कितना दिन से वहां पर रह रहे हैं। तो बेदखली का नोटिस भी आपको आएगा। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर जो है पुलिस बल की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा, ढाया जाएगा, बुलडोजर से भसकाया जाएगा। तो इससे पहले आप वहां से गायब हो जाइए, नहीं तो आपके ऊपर 1 लाख तक का जो है जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून का प्रयोग जो है सीओ और तहसीलदार जो है करती है, यह जो है उसको अधिकार देता है। भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 में बिहार में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा को हटाने के लिए यह कानून बनाया गया था। 2026 की भूमि
सर्वे के तहत जो 8 प्रकार की भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चल रहा है। यह अभियान जो है भूमि सुधार और ग्रामीण विकास विभाग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिनियम का उद्देश्य है कि बिहार भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 का मुख्य लक्ष्य है कि सरकारी जमीन, तालाब, सड़कें आदि अवैध कब्जे को रोकना, हटाना। यह कानून जो है बिना मुआवजे के अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान करता है। जुर्माना और जेल की सजा भी आपको हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास ये अधिकार है। तो 2026 के 8 प्रकार के जो अधिकार हैं, 2026 में भूमि अतिक्रमण अभियान में 8 प्रकार का भूमि चिन्हित की गई है। वह है सड़क, रोड, गांव की सड़कें, तालाब और पोखर, पंचायत भवन के आसपास जो भी स्कूल, मंदिर जैसी सार्वजनिक संपत्ति है, या तो नाली नाला का क्षेत्र, हरिजन क्षेत्र भूमि, गैर जो है कृषि भूमि जमीन, सर्वे प्लॉट जो था, कार्रवाई की प्रक्रिया जो होगा उसमें अधिनियम के तहत नोटिस जारी होने के बाद अतिक्रमणकर्ता को जो है खाली करना पड़ता है। अगर यदि आप सभी खाली नहीं करते हैं तो खाली करने में लगे बुलडोजर, उसका पैसा जो लग रहा है वो आपको देना पड़ेगा। और जो वहां पर पदाधिकारी वगैरह जो वहां पर घूम रहा है उनका भी खर्चा आपसे लिया जाएगा। टोटल 1 लाख रुपया एक दिन का आपसे लिया जाएगा, यानी कि जो आपको नहीं बख्शा जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण प्रावधान जो किया गया है अधिनियम 1956 में, जो आज तक लागू है, बिहार भू अधिनियम से जुड़ा हुआ अतिक्रमण की सूचना देने वालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से ऐसी घोषणा की गई है। अगर यदि आप सभी जो है बताते हैं कि जो यह भूमि सरकारी है, इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, तो आपको भीतर भीतर जो है पुरस्कार भी दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो उनके द्वारा जो है यह कार्य किया जा रहा है। तो 2026 में अतिक्रमण के लिए जो 8 प्रकार के वैसे भूमि को चिन्हित किया गया है, जिन पर यदि आपका घर, मकान, दुकान, कृषि योग्य जो कर रहे हैं तो जो है आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो हमने आपको 8 प्रकार की भूमि बताई, तो उसको आपको जो है हर हाल में खाली करना पड़ेगा। तो वो कौन सी जमीन है तो मैं आपको जो है बता चुका हूं। वैसे 8 प्रकार की जमीन को चिन्हित किया गया, तो आपको जो है जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर यदि आपके आस पड़ोस में कोई भी जो है इस तरह का कार्य किया है, मतलब अतिक्रमण करके रखा हुआ है सरकारी भूमि को, तो कोई सरकारी जमीन जो है चाहते हैं कि कंप्लेन करें तो सरकार की नजर में डालें, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यह जमीन सरकार का है और इस व्यक्ति ने जो है कंप्लेन किया है, तो हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से खुद जो है कंप्लेन कैसे कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे 2026 में किसी भी प्रकार का, मान लीजिए जेसीबी अगर अगल बगल में चला है, तो वहां पे जो 8 प्रकार का भूमि जो चिन्हित किया गया था उसी के तहत वो आता होगा, इसलिए वहां पे जेसीबी चला है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप सभी देख रहे होंगे कि बाजार में खास करके जो है चौड़ीकरण जो किया जा रहा है, अब जो है गांव में भी जो है बहुत जल्द यह कार्य को प्रारंभ किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति सरकारी जमीन को जो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं उनके ऊपर यह कार्य चलेगा। तो सबसे पहले जो है गांव की सड़क जो है सारे जगह पर, जैसे चौराहा वगैरह है, वहां पर जो है अतिक्रमण कर लिया गया। गांव में बहुत सारे वैसे लोग हैं जो कि गांव का रास्ता वगैरह जो अतिक्रमण कर लिया। बहुत सारे लोग गांव में नदी वगैरह रख देते हैं, रोड पर गाय वगैरह जो है बांध देते हैं, तो वैसे भी जो है उनका उपयोग करके जो है उनको गलत तरीके से जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको वहां पे जो है दंडित किया जाएगा, उनको जो है दंड लगेगा, दंड देना ही पड़ेगा। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि आपका घर टूटेगा, आपका जो है जो बनाए बाउंड्री टूटेगा, तो सरकार उसको लिए आपको जो है खर्चा देगा? नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। कोई भी मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा सकता है। वहीं पे जो है बात करते हैं नहर, जिसको हम लोग जो है आज के समय में पाइन कहते हैं, जल निकासी का मार्ग जो है, ये सब चीजें को जो है बहुत सारे लोग जो अतिक्रमण कर लिया, पोखर वगैरह, तालाब वगैरह पर जो है घर वगैरह जो है बना लिया है, तो बहुत जल्द वहां से हटाया जाएगा। कोई भी जो है पानी का जो है मान लीजिए तालाब है, उन चीजों पर अतिक्रमण करके रखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जो कि घोर अपराध की श्रेणी में यह आता है, क्योंकि वह सार्वजनिक जगह है, वहां पे जो है सभी का पानी वगैरह बहता है, वहां से सभी लोग पानी वगैरह लेते हैं, और उसी को जो है अतिक्रमण कर लीजिएगा तो यह घोर अपराध के श्रेणी में आता है। इसका दंड आपको देना पड़ सकता है, तो आपको हर हाल में जो है खाली करना पड़ेगा, वो भी बिना मुआवजा के। तो ये जो दूसरा था, तो इसके बाद यदि आप जो है इन जमीनों पे अपने अतिक्रमण करके रखा हुआ है तो जल्द से जल्द आप जो है वहां से निकल लीजिए, नहीं तो सरकार का नजर अगर यदि कहीं पड़ा तो कोई भी व्यक्ति जो है वहां पर जाके कंप्लेन भी कर दिया तो आपको जो है बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो अतिक्रमण पर जो है हर हाल में हटाया जाएगा। अगर यदि आप सभी जलाशय वगैरह भूमि पर जो है जाके घर मकान वगैरह बनाए हुए हैं, तालाब वगैरह पर, नहर वगैरह पर, याहर वगैरह पर, तो
तो आपको वहां से हटना पड़ेगा। सारा चीज का जो सफाई किया जाएगा ताकि सरकार की जो संपत्ति है उस संपत्ति को बरकरार रखा जाए, यानी कि लोगों के नजर में हमेशा जो है बने रहे। यहाँ पे जो अतिक्रमण जो हो रहा है, अब इनके लिए दखल कब्जा जो लिखा गया है, यह जमीन इनका हो गया। सर्वे के बाद ऐसा नहीं होने वाला है। यह सब जो जमीन है आपको बता रहे हैं सरकार की संपत्ति है, सरकार की ही है, वो सरकार की ही रहेगी। आपको रहने के लिए दिया गया था वो अलग बात है, लेकिन आप सभी सार्वजनिक संपत्ति को अपने आप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वो आप लोग के यानी कि जो है जनता का है, सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन है, और जो है अतिक्रमण वहां से उसको हटाया जाएगा अगर यदि आप सभी अतिक्रमण करके रखे हुए हैं तो चौथी बात जो है शमशान या कब्र, सारे लोग जो शमशान की भूमि को भी, बाजार में जो शमशान वगैरह होता है, कब्रिस्तान वगैरह होता है, वहां भी जो अतिक्रमण कर लिया गया, उसे भी जो है हटाया जा रहा है। परंतु शमशान का बाउंड्री जो है नहीं हुआ है और लोग जो है उस पर कब्जा करके मकान वगैरह जो है बना रहा है, अपना खेती वगैरह जो है कर रहा है, पेड़ पौधा लगा रहा है, तो वहां भी जो है सरकार का नजर है और वहां से भी जो है सभी को हटाया जाएगा। भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत हटाया जा सकता है। तो वहां पे जो है 1956 में ये अधिनियम बना था और ये नियम जो है आज तक लागू है। इसके तहत लोगों की जमीन यदि कोई अतिक्रमण करके रखा है, सरकारी जमीन हो या कोई व्यक्ति का जो पर्सनल जमीन है तो अतिक्रमण करके रखा हुआ, तो उसे भी खाली करके जाना पड़ेगा। अब वहां पे जो है राष्ट्रपति महोदया के द्वारा एक अभिभाषण में बताया गया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी का भी संपत्ति है, कोई दूसरा व्यक्ति उस पर कब्जा करके नहीं बैठ सकता है जब तक कि उसके पास कोई भी पुख्ता सबूत ना हो, या अगर यदि ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो आपको जो आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। यानी कि आप जो है किसी भी संपत्ति को अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, किसी के पर्सनल में हो। आगे हम बात करते हैं कि पंचायत, प्रखंड और जिला परिषद की भूमि। अब कुछ वैसे जमीन है जो पंचायत की निजी जमीन होती है, जैसे कि कोई वहां पर बैठक हो या तो सामुदायिक भवन हो या फिर पंचायत भवन हो या फिर जलाशय की भूमि हो या तो चारागाह की भूमि हो, ये सारी भूमि जो है पंचायती भूमि में आता है। अभी जो है बहुत सारे गांव में आपको देखने को मिलेगा कि सरकार के द्वारा जो पंचायत भवन का निर्माण किया गया है, वहां भी बहुत सारे लोग जो है कब्जा करके बैठा हुआ है। तो कब्जा क्या किया, तो उसका ताला तोड़ के उसके अंदर रह रहा है, उसके अंदर अपना तकिया बिछौना सब कुछ लगा के आराम से सो रहा है, रह रहा है। ये भी गलत है। और पंचायत की भूमि पर पंचायत के जो सभा वगैरह जो होता है तहत इसको हटाया जा सकता है। पंचायत में सभा बैठकर मीटिंग वगैरह जो है किया जा सकता है। अतिक्रमण आपने कर लिया है या फिर जो है जिला परिषद की जमीन, जो रोड के आसपास के किनारे की जमीन होती है, वो जिला परिषद के अंतर्गत आता है, वो जिला परिषद की ही होती है, आप उस पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो हर हाल में आपको जो है खाली करना पड़ेगा। यही बात करते हैं कि सातवां जो आपका जंगल प्लॉट संरक्षण भूमि। अब कहने का मतलब यह है कि वन विभाग की जो जमीन है उस पे आपने अभी कब्जा कर लिया, तो वन विभाग जो है आपको खाली करवा लेंगे। यह सख्त है, वन विभाग की जमीन पर ज्यादातर लोग कब्जा नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कर लेते हैं। सरकारी जमीन होती है वह, जब तक लोग जो है उस पे लीज लेकर, पट्टा लेकर खेती कर रहे हैं, तो वैसे में जमीन को आपको हर हाल में जो है खाली करना पड़ेगा। या फिर आरक्षित वन है तो यहाँ पे कोई बाउंड्री वगैरह कर दिया है तो वहां पे वन है तो वहां पे नहीं कर सकते, मतलब पक्का का मकान वगैरह नहीं बना सकते। झोपड़ी झोपड़ा बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा जो आरक्षित है उस चीजों पे आपने जो अतिक्रमण करके रखा हुआ है, तो उन सब चीजों को खाली करना पड़ेगा। तो वही बात आती है कि जो है आठवां आपका जो रेलवे है, NH-33 है, वहां पे भी बहुत सारे लोग जो है कब्जा कर लेते हैं। बहुत सारे लोग रेलवे की संपत्ति, रेलवे के अगल बगल, रेलवे के आसपास झोपड़ी बनाते हैं, फिर धीरे धीरे पक्का का मकान वगैरह बना लेते हैं, छोटा मोटा ही सही लेकिन जो है बना लेते हैं। तो ये सब जमीन जो है रेलवे का है, तो इस पर भी जो है नेशनल हाईवे की जमीन, फिर स्टेट हाईवे की जमीन जिस पे जो है आपके पास है, तो आप अपने रोड किनारे दखल कब्जा कर लिया है, उन सारी जमीनों को खाली करवा रही है सरकार। रोड किनारे मतलब अभी 6 लेन बनने के लिए जो चल रहा है अगल बगल, तो वहां भी बहुत सारे लोग क्या करता है कि रोड किनारे की जमीन को बेच देता है, बहुत सारे रुपयों में बेच देता है, पैसा देकर रजिस्टर 2 वगैरह में रसीद वगैरह कटा लिया और अपना कहा कि किसी और को बेच के निकल देता है। बाकी जो खरीदता है वो तो कहता हमने खरीदा है या मेरा जमीन है, इसमें आपको मुआवजा मिलने चाहिए, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। और सरकार इन्हीं जमीन को खाली करवा रहे हैं। लोग को लग रहा है कि जो है हमारा घर तोड़ रहा है, हमारा मकान तोड़ रहा है, इन सब जमीनों पे जो है अतिक्रमण करके रखा हुआ है, तो आपको हर हाल में खाली करना पड़ेगा। हाँ, आपको लग रहा है कि ये जमीन आपका है, लेकिन ये आपका नहीं है। आप अपने 10 साल, 20 साल, 50 साल पूर्वजों के बाद देखिएगा तो आपको पता चलेगा सरकार के रिकॉर्ड में यह जो है सरकारी जमीन है, आपको खरीद लिए हैं आप, अच्छी बात है,
मतलब रसीद वगैरह भी कटा लिया घूस देके, वो भी अच्छी बात है, लेकिन यह जमीन सरकार का है, किसी को रहने खाने कमाने के लिए दिया गया था, उससे आप खरीद लिए, उसे बेचने का अधिकार नहीं है, फिर भी आपने उसको खरीद लिया। वह जमीन जो है जिसको मिला था सरकार के द्वारा, वो वहां पे रह सकता है, घर बना सकता है, लेकिन पक्का का निर्माण नहीं कर सकता है, वहां पे खेती बाड़ी कर सकता है, लेकिन वो किसी को बेच नहीं सकता। लेकिन उन्होंने बेच दिया, बेचने का अधिकार नहीं था और आपने खरीद लिया, तो उसमें आपका गलती है, उसका कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पे आता है कि अतिक्रमण जो है उसको अगर यदि आपने किया है तो वहां पे आपको प्रक्रिया के तहत हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद कारण बताओ नोटिस भी होता है, उसमें आपको सुनवाई का डेट भी दिया जाएगा, 15 दिन का समय मिलेगा, 7 से 15 दिन का। यदि आपके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट है तो दीजिए, नहीं है तो आपको वह नोटिस के तहत कार्रवाई किया जाएगा। उसके बाद आपके घर पर बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर का खर्च भी आपसे वसूल किया जाएगा। अब बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर जो दखल कर लिया है उसको जो है आप नोटिस देना चाहते हैं, यानी कि सरकार को जानकारी देना चाहते हैं कि आपका अगल बगल या तो कोई भी व्यक्ति वहां पे कब्जा कर लिया, कोई दूसरा व्यक्ति, या सरकारी जमीन है, तो इसको आपको किस प्रकार से हटाना होगा। तो आप भी ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं, आपका नाम वहां पे नहीं आएगा, उल्टा आपको पुरस्कार दिया जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कंप्लेन किया है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने क्रोमो ब्राउजर में जाना है और वहां पे आपको सिंपल से आपको सर्च करना होगा कि लैंड रिकॉर्ड्स, तो वहां पे जो है लैंड रिकॉर्ड्स खुल जाएगा, सर्च कर कीजिएगा, इस प्रकार से आपके पास खुल के आएगा। लैंड रिकॉर्ड आप लिख के देखिए गूगल क्रोमो में, वहां पे जो है खुलने के बाद ऑफिशियली वेबसाइट है, क्लिक करना है। इसके बाद आपको वहां हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो है देखने को मिलेगा, वहां से भी आप कॉल करके, ईमेल आईडी भी मिल जाएगा, वहां से आप कॉल करके आपको जानकारी वहां पे दे सकते हैं। वहां पे शिकायत पोर्टल का एक ऑप्शन है, उस शिकायत पोर्टल में क्लिक कीजिएगा तो वहां पे आपको हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी वहां पे सर्च करके आप दे भी सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो उसी में आपको जो शिकायत बॉक्स वहां मिलेगा उस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अतिक्रमण युक्त भूमि मिलेगा, उस पे जाके आप अपना इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। तो अब जिसके बारे में कंप्लेन कीजिएगा वहां पे उसके घर बुलडोजर चलेगा, चेक किया जाएगा, जांच अभियान के जांच पड़ताल किया जाएगा, इसका कागजात का जांच किया जाएगा। इसलिए आप जो यह कार्य कर सकते हैं, यह एक नेक कार्य है, इसके लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा। बिहार सरकार की तरफ से यह घोषणा कर दिया गया है और पूरे भारत में जो है यह अतिक्रमण अभियान चलने वाला है। अगर यदि आप सभी जो है कहीं भी कोई भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके घर मकान वगैरह बना लिए हैं तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी बाजार में आपको जो है देखने को मिलेगा नगर पालिका की तरफ से, अगर यदि आपको 3 हाथ का, मात्र 3 हाथ का अगर यदि रूम दिया गया, दुकान दिया गया है, तो लोग क्या करता है कि 10 हाथ तक जो अतिक्रमण करके बैठ जाता है। मतलब कि 3 हाथ में पूरा सामान है, इसके बाद दुकान जितना उससे डबल जो है रोड के आगे अपना सामान रख दिया, अपना जनरेटर रख दिया, अपना कुछ भी रख दिया, अतिक्रमण करके बैठ जाता है। फिर जो है गाड़ी आने जाने में, लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिए बिहार सरकार जो है सतर्क हो चुका है। आपको जितना दिया गया उतना में आप रहिए, पूरा कार्य करिए, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। अगर यदि कोई परेशानी होता है आपके अंदर में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर एक नया वीडियो आपको बना के हम देंगे। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।